नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वीट ऑनलाइन स्टडी पर। क्या आप CHSL एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं और इसके ज़रिए डाटा एंट्री और LDC जैसी पोस्ट पर अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं? और अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC इंडिया में सबसे ज़्यादा पदों पर भर्ती करने वाला आयोग है। CHSL का फुल फॉर्म कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है। अगर आपने 12 पार कर ली है और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आप SSC CHSL की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं SSC CHSL क्या है। SSC CHSL SSC द्वारा आयोजित की जाने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा में से एक है। यह परीक्षा हर साल आयोजित होती है। यह नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, यानी आप ऑल इंडिया से एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट कैटेगरी की। CHSL में कौन कौन सी पोस्ट होती है? CHSL में 4 प्रकार की पोस्ट होती है। लो डिवीज़न क्लर्क मतलब LDC, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट मतलब JSA, पोस्टल असिस्टेंट PA, sorting असिस्टेंट SA, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO। यह पोस्ट आपको 12th पास करने पर मिलती है। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। अगर हम पिछले साल के हिसाब से बात करें तो फ़ीस सेम रखी गई है, 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। वोमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। मुख्य बिंदु पर बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया सामान्य रूप से 18 से लेकर 27 साल है और सिटीजनशिप आप जानते हैं, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। और क्वालिफ़िकेशन जो इसके नाम से ही पता चलता है कि 12 पास है। अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत ही ज़रूरी है। यह बात तो आप सबको पता है क्योंकि इसमें 3 टियर होते हैं। साधारण भाषा में बोलूं तो 3 चरण होते हैं जिनको आपको क्लियर करना होता है। सबसे पहले हम टियर 1 की बात करते हैं। टियर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यह कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अब इसमें कितने सब्जेक्ट आएंगे और उनका सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे है टियर 2। यह एग्ज़ाम पेन और पेपर मोड में होगा, मतलब ऑफलाइन होगा। यह एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में दिया जा सकता है। इस एग्ज़ाम के 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन ऐसे राइटिंग जिसकी वर्ड लिमिट 200 से 250 वर्ड होती है, और सेक्शन 2 में लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग होता है जिसमें वर्ड लिमिट 150 से 200 वर्ड्स होती है। इसमें आपके 33% क्वालिफ़िकेशन मार्क्स रहेंगे। जो टियर 2 में आपका परफॉर्मेंस रहेगा वो आपकी मेरिट बनाने में सहायक रहेगा। यह 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और टाइम 60 मिनट रहेगा। इसके बाद आता है टियर 3 जो कि स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। स्किल पोस्ट मतलब जहां टाइपिंग से संबंधित कार्य होगा, बिल्कुल वहां स्किल टेस्ट होगा। इसमें LDC, JSA, PA और SA के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है जो कंप्यूटर पर होता है, और इसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होती है। यह क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। इसमें कैंडिडेट्स को 10 मिनट्स में इंग्लिश लैंग्वेज में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा, और हिंदी में भी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा। अब बात करते हैं DEO के टाइपिंग टेस्ट की। यह एग्ज़ाम भी क्वालिफाइंग होता है। इसमें कैंडिडेट्स की स्पीड कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। यह 3 मुख्य रूप से चरण हैं या स्टेप्स हैं जिनको आप पार करके गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं।
SSC CHSL के अंतर्गत। टीयर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ। अब बात करते हैं टीयर 1 के एग्ज़ाम पैटर्न की। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे जो 50 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो 200 नंबर के होंगे और टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स यानी 1 घंटा और PWD कैंडिडेट्स के लिए टाइम ड्यूरेशन 80 मिनट होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आगे चलते हैं, अब हम सिलेबस पर बात करेंगे जो टीयर 1 के लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा ध्यान देंगे इंग्लिश में यहाँ क्या महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, सिंगुलर एंड प्लूरल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, जंबल्स, स्पेल चेक, वॉइस चेंज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आर्टिकल ए एंड द, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट। ये सब इंग्लिश का सिलेबस है। इसके बाद आती है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, इंडिया पॉलिटी, इंडिया जियोग्राफी, इंडिया बजट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, कल्चर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इकोनॉमी, बिजनेस, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ। मैथ में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, बार ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, लीनियर इक्वेशन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डिस्काउंट। इसके बाद आती है जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग में नंबर सीरीज, प्रॉब्लम्स ऑन फिगरल पैटर्न, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूशन, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स, पजल्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट्स सीरीज, एनालॉजी, पेपर फोल्डिंग, रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, वर्ड बिल्डिंग, ब्लड रिलेशन। यह है टीयर 1 का सिलेबस जिसकी आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से इस वीडियो में हमने आपको SSC CHSL एग्ज़ाम के बारे में सारी जानकारी दे दी है। इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंस पॉइंट कवर करने की कोशिश की है ताकि इस नॉलेज की हेल्प लेकर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ और अपने लिए बेस्ट करियर बना सकें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका अगर कोई सवाल है तो हमें लिख कर भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।